क्या? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे। जरा सोचिए, आप एक ऐसे देश के सांसद हैं जहां दिवाली की रोशनी भी है, ईद की सेवैयां भी, रमजान के रोजे भी और होली के रंग भी, लेकिन आप कैमरे के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे नहीं पता रमजान और ईद क्या होती है, मैं तो सिर्फ होली और दिवाली जानता हूं। अब सवाल यह है, क्या सच में जानकारी की कमी है या फिर वही पुरानी राजनीतिक रणनीति जिसमें बयान ऐसा दिया जाता है कि समाज की बहस तुरंत धर्म की लाइन पर खड़ी हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अलीगढ़ के तीसरी बार चुने गए बीजेपी सांसद सतीश कुमार गौतम इन दिनों अपने बयान को लेकर विवादों में है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता रमजान और ईद क्या है, मैं तो सिर्फ होली और दिवाली जानता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने नुमाइश ग्राउंड में ईद की नमाज की अनुमति देने का विरोध भी किया। उनका कहना था कि नमाज के लिए पहले से ईदगाह मौजूद है, इसलिए सार्वजनिक मैदान देने की जरूरत नहीं। उन्हें सुबह के समय लाउडस्पीकर से होने वाले ऐलान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं में दिक्कत होती है। क्या? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान उठा रहा है और बस यहीं से ये बयान सीधे राजनीतिक विवाद में बदल गया। सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे। अब जरा ठहर कर सोचिए, एक सांसद जो 2014 से संसद में बैठ रहा है, जिस देश में रमजान और ईद राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा है, वह कहता है मुझे नहीं पता रमजान क्या है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सच में नहीं पता या फिर ये वही चुनिंदा राजनीतिक भुलाने की बीमारी है जो नेताओं को तब होती है जब उन्हें समाज को किसी नई बहस में उलझाना होता है। इस बयान के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हामिद ने सतीश गौतम पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये बयान एक जिम्मेदार सांसद को शोभा नहीं देता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अलीगढ़ की जनता ने उन्हें राजनीति में पहचान दी, लेकिन उनके बयान से ऐसा लगता है जैसे उन्हें सामाजिक विविधता की बुनियादी समझ ही नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ईद और रमजान का महत्व समझते हैं, लेकिन एक सांसद का इस तरह का बयान समाज में गलत संदेश देता है। वहीं बीएसपी के नेता सलमान शाहिद ने भी इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा हमेशा से साझी संस्कृति और भाईचारे की रही है, जहां लोग एक दूसरे के त्योहार मिलकर मनाते हैं। उनका कहना था कि जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं उन्हें राजनीति और समाज दोनों में जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बहस समाज में नमाज के मैदान के देने की है या लाउडस्पीकर की, या फिर ये वही पुरानी राजनीति है जिसमें हर कुछ समय बाद धर्म और पहचान को बहस के केंद्र में ला दिया जाता है। क्योंकि भारत की राजनीति में अक्सर देखा गया है, जब असली मुद्दे मुश्किल हो जाते हैं तो बहस का मोड़ दिया जाता है रोजगार की जगह धर्म, महंगाई की जगह पहचान और विकास की जगह त्योहार। राजनीति में बयान कभी सिर्फ बयान नहीं होते, वे संदेश होते हैं। ऐसे संदेश जो समर्थकों को उत्साहित करे, विपक्ष को गुस्सा दिलाते हैं और टीवी डिबेट को कई दिनों तक चलाते हैं। मतलब एक लाइन बोलो और पूरा देश उसी पर बहस करता है। भारत की ताकत हमेशा यही रही है कि यहाँ दिवाली की मिठाई भी पड़ोसियों के घर जाती है और ईद की सेवैयां भी। लेकिन जब नेता त्योहारों को पहचानने से ही इनकार करने लगे तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं रहता, सवाल ये होता है कि क्या राजनीति समाज को जोड़ने के लिए है या उसे बांटने के लिए। आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर वही पुरानी ध्रुवीकरण वाली राजनीति? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।